हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल मास्टर। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 का लास्ट, आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। या फिर एक और पार्ट होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कितना किए थे, थर्ड क्वेश्चन किए थे ना, एक्सरसाइज नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री 2 चल रहा है, स्टैंडर्ड 11th का। तो हमने कौन सा किया था, थर्ड क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c इक्वल टू 2 sin a sin b cos c। ये सब जितने भी है ना, सब मल्टीप्लिकेशन में, सब इसमें है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन में ध्यान से कैसे करना है, ठीक है। इसको चलो तो शुरू करते हैं। यहां पे दिया sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c इक्वल टू 2 sin a sin b cos c। तो पहले क्या करते थे, पहले लिखते थे टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे c इक्वल टू sin लेंगे sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। इस तरीके से लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखो जितना भी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूव दैट क्वेश्चन में स्क्वायर में sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b, तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं था ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को हम जो है उसमें एक फार्मूला लाएंगे, होता है cos थीटा। फार्मूला क्या होता है, हमने cos थीटा इन द टर्म ऑफ sin थीटा, उधर हम 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखेंगे तो cos थीटा sin स्क्वायर थीटा हमने यहां पे किया sin स्क्वायर लिया, तो इसको जो है इधर क्या करेंगे, बाकी सब कुछ इधर लेकर आएंगे। तो cos थीटा देखो ये जो है ना, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको 2 sin स्क्वायर थीटा को, सॉरी लेफ्ट हैंड यहां पे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। अब देखेंगे तो 2 है, अब 2 को इस तरह साइड लेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कर जाएगा डिवाइड 1 - cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा अपॉन 2। तो मल्टीप्लाई में था डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले में ये फार्मूला हमने नया क्रिएट किया, किससे, इस वाले फार्मूले से हमने ये फार्मूला क्रिएट किया, बनाया। अब हम इसी फार्मूले में जो है इसको पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट से जो देख रहा है उसको समझेगा, जो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया उसको नहीं समझेगा। पहले बता रहा हूँ, जितना भी पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब देखता हूँ, ठीक है। तब आओ sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c, क्या दिया, sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c। अब हम इसको जो है चेंज करेंगे, इसमें 1 - cos 2 थीटा अपॉन a। तो थीटा क्या दिया हमारा, थीटा दिया a दिया, इसमें थीटा b दिया, ठीक है। तो हम चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे हम देखेंगे इक्वल का साइन देंगे, sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा है 1 - cos 2, एंगल क्या है a, cos 2a अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर b है तो 1 - cos 2b अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर c। अब यहां पे देखना इस फॉर्मूले में पुट किया। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 - cos 2 है, और सबका जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को इसी तरीके से लिख लेंगे 2 के अंदर। अच्छा इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको जो है मल्टीप्लाई के कॉमन निकाल के हमें sin c चाहिए, सॉरी इसको जो cos c में कन्वर्ट करके इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा इस पार्ट को ऐसे रहने दो। तो यहां पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - cos 2a, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 - cos 2b। अब क्या है माइनस sin स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस cos 2 है माइनस cos 2a माइनस cos 2b, ठीक है, माइनस cos 2a माइनस cos 2b अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर। इसको ऐसे कर दो क्योंकि हम इसके साथ अलग खेल खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 को जो है हम इसको इसके साथ लेंगे और इन सभी को थोड़ा लेंगे। पहले को माइनस को जो है ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेंगे कॉमन। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इसको ये ब्रैकेट हो जाएगा cos 2a, इसमें से माइनस निकालना है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस निकल गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो cos 2b, क्यों, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 है ना, इसको दोनों में दे देंगे, इसमें देंगे दोनों में, देखो ध्यान देंगे। इसको क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे तो भाई यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे जो है ना ये 2 है ना, इसको 2 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2 माइनस sin स्क्वायर। अब देखो ये हो गया cos c हो गया, इसको अगर c मानेंगे तो c जाएगा, इसको d मानेंगे d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का वो होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos
c माइनस d अपॉन 2, क्यों? क्योंकि प्लस में दोनों कॉस रहेगा और फिर इसको हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 का 2 आएगा माइनस 2 cos c प्लस d। तो c क्या हमारा 2a है प्लस d क्या हमारा 2b है डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में। अब देखो ये जो है ना इसको ब्रैकेट देना, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट है यहाँ पे ब्रैकेट देना। तो 2 cos c प्लस d फिर क्या होता है मल्टीप्लाई बाय cos, देखो यही फार्मूला पुट कर रहे हैं, ये वाला cos c प्लस cos d cos c माइनस d, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2। अब ये आ गया। अब यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट दे देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे इसको और फिर ये डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे दिया माइनस sin स्क्वायर c। ध्यान से अब यहाँ पे कितना कर लिए। अब हम इसको जो है कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। यहाँ पे देखो पहले यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है? यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो 2 को हमने लिया कॉमन, मतलब दोनों में से 2 निकालें, तो इसका क्या बचेगा? इसका बचेगा 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट देना, ऐसा ब्रैकेट देना, फिर अगर ये वाला ब्रैकेट दे दो, ठीक है? फिर यहाँ पे देखेंगे cos है तो cos, अब 2a प्लस 2b, यहाँ पे भी 2a यहाँ पे देखो a और b है, इसलिए ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेम नहीं है, डिफरेंट है, a और b है। तो हम इसका 2 जो है कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये जाएगा a प्लस b डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पे इनटू लिखेंगे, ये एंगल है, क्या है? एंगल cos, इसमें से भी 2a माइनस 2b है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे बचेगा a माइनस b डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin स्क्वायर c। अच्छे से साथ कुछ नहीं करना, देखो अभी इसका खेल, ये भी अलग खेल है ना। फिर यहाँ पे जो है होल में डिवाइड बाय 2 है। पहले आपको देख लो, इसको आपको दिख रहा है, नोट डाउन कर लो, ठीक है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2। अब देखो सब ये मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है? ये भी ब्रैकेट के बाहर का तो मल्टीप्लाई है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे करते हैं। तो पहले जो है आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है? जो है आप इतना पहले जो है नोट डाउन कर लो, फिर हम यहाँ इसका जो पार्ट है यहाँ करते हैं, पहले नोट डाउन कर लो आप, ठीक है? नोट डाउन कर लिए? चलो हम यहाँ पे करते हैं। अब इस पार्ट को जो है, इस पार्ट को हम यहाँ लेंगे, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, इक्वल साइन ब्रैकेट जो भी है उसको यहाँ पे लेना 1 माइनस cos, देखो ये जो 2 था वो बीच कैंसिल हो गया ना, 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है? जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है? ध्यान से देखो, ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल। अब जो कैंसिल हो गया अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखो 1 माइनस cos ब्रैकेट में a प्लस b, स्मॉल ब्रैकेट दो ना, वो 1 सेकंड ऐसा लगेगा, a प्लस b फिर इनटू cos a माइनस b, इनटू cos a माइनस b। ये जो इसको माइनस sin स्क्वायर c है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, इसको लिख दो माइनस sin स्क्वायर c। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 1 है यहाँ पे 1 है प्लस में है और यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर c है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको एक साइड लिख लेंगे, इसको मान लो यहाँ पे लिखे 1 और ये जो माइनस sin स्क्वायर c इसको यहाँ पे लाए तो ये माइनस sin स्क्वायर c जाएगा, और फिर ये जो माइनस है तो माइनस cos, इसको ब्रैकेट कर दो, ये सब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट कर दो, तो cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b। इस तरीके से हम करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर c, क्या आया? 1 माइनस sin स्क्वायर c, 1 माइनस sin स्क्वायर c किसकी इक्वल है? देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल, और अगर देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वो इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कौन इक्वल होगा? ये जो है इससे देखो cos स्क्वायर थीटा दिएगा और sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस में माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा क्या दिया? थीटा c दिया है, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर c लिख सकते हैं माइनस, इसको रिप्लेस करके हमने cos स्क्वायर c लिख दिया, ठीक है? फर्स्ट आइडेंटिटी से। अब यहाँ पे cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b, अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या दिया है? cos a प्लस b, अगर देखेंगे cos a प्लस b किसकी इक्वल होता है? cos a प्लस b, देखो a प्लस b प्लस c इक्वल होता है पाई के, अगर पाई जो है पाई माइनस c हो जाएगा, और a प्लस b को ऐसे लिखेंगे,
ट्रायंगल का यूज करवाना, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट बेसिक। और दोनों तरफ में क्या देंगे, cos a प्लस बी cos पाई माइनस सी। तो पाई तो चेंज सेम रहेगा क्योंकि पाई है ना, पाई बाई 2 तब चेंज होता है। तो cos सी क्या, पाई माइनस सी। पाई माइनस सी कब होता है, जब देखो यहां पे ये होता है 0 90 180। देखो इसको लिख सकते हैं 0 0 है और 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं और इसको अगर 3 पाई बाई 2 मतलब 270 और इसका 2 पाई। तो 180 माइनस 180 को पाई माइनस सी है। तो 180 माइनस सी जाएगा। ऑल स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, टेक कॉफी। और स्टूडेंट टेक कॉफी सेकंड क्वाड्रेंट साइन और cos पॉजिटिव होता है, लेकिन ये cos ये नेगेटिव जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो cos a प्लस b किसकी इक्वल होता है, cos a प्लस b इक्वल होता है माइनस cos c की। किसकी इक्वल होता है, माइनस cos c की। जिसने मैंने बेसिक वीडियो देखा होगा उसको समझेगा, जो नहीं देखा है भाई जाके देखो, तभी इसको वॉच करो। तो यहां पे अगर देखेंगे ब्रैकेट, ठीक है, cos a प्लस b किसकी इक्वल है, a cos a प्लस b। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया इक्वल, ये आ गया इक्वल माइनस cos c की, माइनस cos c की। और cos a माइनस b है, cos a माइनस b इसको ऐसे लिखते हैं cos a माइनस b। हमें लाना क्या है, वो देखो हमें ये लाना है 2 sin a sin b cos b। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अगर देखेंगे तो cos b आ गया और cos a माइनस b। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos c into cos a माइनस b। और ये उसको cos स्क्वायर, फिर इसको दो बार लिख सकते हैं cos c into cos c। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे cos स्क्वायर c है तो cos स्क्वायर c क्या है, दो बार 2 का स्क्वायर, तो 2 into 2 3 का स्क्वायर, 3 into 3। तो इसी cos के स्क्वायर दो बार लिखे। अब ये जो है cos c है, ये जो cos c है, दोनों एक cos c को कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड है, ये बीच में प्लस है, क्या है प्लस है। तो cos c कॉमन ले लेंगे cos c। तो क्या आएगा हमारे पास, एक cos c तो बचेगा ना, एक cos c बचेगा प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b। अब ध्यान से देखना क्या बचा हमारे पास, cos c बच गया। अब cos c इज इक्वल है cos c, वन सेकंड, cos c आया हमारे पास, वन सेकंड है। अब यहां पे देखेंगे तो cos c तो आ गया हमारे पास। अब क्या लाना है, यहां पे लाना है cos c आ गया हमारे पास, तो cos c आ रहा था, cos c आ गया। अब ये sin है sin b 2 लाना है, ठीक है, 2 sin है sin b, तो cos c। अच्छा cos c किसकी इक्वल होता है, देखो ये वाला ध्यान रखना, क्या लिखा था cos a plus b is equals to minus cos c। ध्यान से ये जो फॉर्मूला है cos a plus b is equals to minus cos c, दिख रहा है आपको, cos a plus b ये वाला जो हमने ये लाया है cos a plus b, वही चीज मैंने यहां लिखा cos a plus b minus cos c इक्वल होता है। लेकिन अगर cos c की इक्वल होगा cos c तो इक्वल हो जाएगा minus cos a plus b, क्यों, क्योंकि ये तो cos c हम देख रहे हैं, तो इसका जो माइनस है, इसका जो माइनस है वो इस साइड आ जाएगा। तो ये जगह minus cos a plus b इक्वल किसके इक्वल, minus cos a plus b इक्वल minus cos a plus b plus cos a minus b। आ गया हमारा आंसर, जल्दी आ गया, ठीक है। और देखो ये जो है cos a minus b है, माइनस cos, ये देखो माइनस cos, तो हम इसको प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले बाद लिखेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला यहां पे लगेगा cos a minus b है ना, इसको पहले लिख लिए और ये जो इसको बाद लिखेंगे माइनस cos a plus b। ध्यान से देखना आंसर आने वाला है cos c। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, cos d को इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं, तो cos c minus cos d का फॉर्मूला लगेगा, इसका लगेगा cos c minus cos d का, वो क्या होता है 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2। याद कर लो, तो अपने इधर नोट डाउन कर लो। अब जो है इस पार्ट को नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। इतना जो इतना आप पहले लिख लो, ठीक है। लिख लिए, मैं इसको इरेज करता हूं इतने पार्ट, ठीक है। तो यहां से जो है मैं यहां पे इतना इरेज करता हूं, यहां से लिख लिया, देख लो, लिख लो, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ये, क्यों, क्योंकि बोर्ड में काट नहीं पा रहा हम लोग, उतना हो नहीं पा रहा स्पेस में। और देखो क्या है हमारे पास cos c है, cos c। अब यहां पे cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c minus cos d का, यहां पे अगर थोड़ा देख लें, जगह देते हैं, cos c minus cos d का फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल है किसके, 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2, ठीक है। इसकी इक्वल है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये चीज को, अब ये चीज को हम यहां पे ले आएंगे, यहां पे, ठीक है। यहां पे याद ध्यान देना cos c है तो cos c
अब cos t माइनस cos t, इसका जो फॉर्मूला है वो लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला, cos t माइनस cos t का। तो क्या होता है cos t माइनस cos t का फॉर्मूला? ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला होता है इसी फॉर्मूले cos t, इसको c मान लेते हैं देखो, और इसको d मान लेते हैं, cos t माइनस cos t, और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 2 sin c प्लस d। c क्या जाएगा हमारा a माइनस b प्लस d क्या है a प्लस b अपॉन 2, ठीक है। इसको सिंपल बता देंगे तो इसके बाद फिर sin यहां पे फिर sin लिया, sin d माइनस c, d क्या हमारा a प्लस b और c क्या है माइनस a माइनस b अपॉन 2। अब ध्यान से हम देखेंगे इसको, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसको एक और स्टेप में लिखते हैं cos c 2 sin, और देखो ये जो प्लस b है, ये प्लस b है और ये माइनस b, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b में से b क्या 0, a प्लस a 2a आएगा, कितना है 2a, एक और 2a, ठीक है, 2a डिवाइड बाय 2, ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल करेगा, बचा क्या इनटू sin, अब a प्लस b है ना तो a प्लस b माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस से जो है वो प्लस कर देगा, फिर डिवाइड बाय 2 है 2। अब देखो ये a प्लस में है, ये माइनस में, a में से क्या कट गया 0 और b प्लस b कितना हो जाएगा 2b आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2b अपॉन 2, ठीक है, 2b अपॉन 2 sin इनटू sin, अब कि a बचा, इसके बाद a बचा 2, ठीक है, ध्यान देना ये भी 2 से कैंसिल, बचेगा हमारे पास sin b बचेगा, क्या बचेगा sin b, तो cos c इनटू 2 sin a इनटू sin b, हमें क्या लाना चाहिए, ये तो लाना था, आ गया हमारा आंसर। अब इसको अलग करेंगे, सब मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं, 3 इनटू 2 2 इनटू 3 एक ही होगा ना, तो 2 को आगे लिए और क्या लिखना है sin a लिख सकते हैं, sin a, देखो sin a भी है हमारे पास, sin b cos c यहां पे हम लिख सकते हैं भाई क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव, आ गया हमारा आंसर, यही आया। तो इस तरीके से हमें करना था बच्चों लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितना भी मेरे पार्ट ना, मेरे 18 19 पार्ट ना है सब देखो, ठीक है, ये 19 आई थिंक ये 19 होगा, ठीक है, तो ये जितना भी पार्ट होगा सब देखो, फिर उसके बाद ही इसका नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझेगा, मैं बता रहा हूँ। और जो बेसिक है ट्रायंगल का a + b + c = पाई, ठीक है, वो सब मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको भी वॉच करो, ठीक है, तभी आपको समझेगा। ये क्या है, कैलकुलस का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स को जैसे खाने में नमक होता है ना, वैसे ही मैथमेटिक्स का ये भी नमक है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है, तो देख लो इसको और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको पूरा जितना भी मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप sin² + 2 + sin² b/2 - sin² c/2 = 1 माइनस क्या दिया है 2 दिया है, क्या दिया है 2 cos a/2 * cos b/2 * sin c/2। तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरफ है, बस अभी जो पाई माइनस हमने सीख किया था, यहां π/2 का चेंज होगा, जो sin में तो cos आएगा, c² में था तो हमने इसमें 1 - 2 sin² थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था, इसमें 2 cos² थीटा - 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम है, बस sin cos भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लिख लो टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखेगा sin² a/2 + sin² b/2 - sin² c/2। यहां पे ध्यान से देखो, पहले आप क्वेश्चन को पहले आप देख लो, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को पहले कैसे करना है, ये देख लो पहले। तो यहां पे क्या दिया है sin² a/2 + sin² b/2 - sin² c/2। तो पहले थर्ड टर्म को छोड़ देते थे, इसमें भी वही करना, थर्ड टर्म को छोड़ दो, लेकिन यही दो टर्म को, ठीक है, इस दो टर्म को जो लेंगे तो क्या होगा sin 2 थीटा, सॉरी cos थीटा होता है, cos थीटा का इन टर्म ऑफ sin थीटा, इन द टर्म ऑफ sin थीटा। तो 1 - 2 sin² थीटा होता है, मैंने बताया था, तो 2 sin² थीटा इस तरफ आएगा, ये जाएगा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय ये जो 2 मल्टीप्लाई है यहां पे आगे डिवाइड करेगा, तो यही फॉर्मूला में अप्लाई करना है, कौन सा ये वाला, ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, यहां पे ध्यान से पहले आप देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला sin² थीटा - 1 - cos 2 थीटा। तो हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, स्टार्ट करें।
तो साइन स्क्वायर a by 2 प्लस साइन स्क्वायर b by 2। यहाँ पे देखेंगे तो हम उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1 क्या दिया है 1 माइनस cos 2 थीटा क्या है हमारा a by 2 है a by 2 डिवाइड बाय 2 प्लस प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हमारा b by 2 है b by 2 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हम तो हमने इसमें क्या क्या फॉर्मूले पुट किया कौन फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में पुट किया ठीक है। तो हम इसको जो है अब यहाँ पे जो थर्ड वाला उसको ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर c by 2। अब यहाँ पे 2 सेम है तो 2 सेम है तो इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस cos ये 2 2 से कैसे जाएगा ये भी 2 2 से कैसे जाएगा ठीक है। ये एंगल दिया cos a हो जाएगा प्लस 1 माइनस cos b हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर c by 2। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे हम 1 1 क्या हो जाता है 2 हो जाएगा माइनस और इसमें से माइनस जो ये जो माइनस है इसको कॉमन ले लो देखो 1 में 1 हट गया 2 और माइनस को कॉमन ले लिया बचा हमारे पास cos a ये भी प्लस हो जाएगा प्लस cos b हो जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर c by 2 हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर c by 2। cos अगर इसको c मानते इसको d मानते हो तो cos c plus cos d का फार्मूला लगेगा cos c plus cos d का फार्मूला लगेगा क्या होता है 2 cos c plus cos d का फार्मूला लिखना है यहां से याद करो आप लोग cos c plus cos d का मैं बार-बार नहीं बताने वाला हूं तब पर भी बताया जाऊंगा आप लोगों को 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 ध्यान से देखो पहले आप लोग ठीक है। इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला जो है पुट करेंगे वैल्यू cos c plus cos d में इसको cos c plus cos d 2 cos c plus d c क्या हमारा a दिया है a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2 लिख लिए 2 2 यहां बाहर दिया माइनस में इसको ब्रैकेट दे देंगे यहां पर हमने रिप्लेस किया इस फॉर्मूले से ये वाले फॉर्मूले से। अब जो है माइनस sin स्क्वायर c by 2 कर देंगे sin स्क्वायर c by 2 यहां पे डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2। अब यहां पे 2 जो है कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस cos a plus b by 2। अब इसमें 90 का कंसेप्ट यूज करो क्योंकि देखो डिवाइड किया तो a minus b by 2 ध्यान से देखो हां और इसका यहां पे ब्रैकेट बंद है ब्रैकेट कर दो यहां पे डिवाइड बाय 2 है तो 2 कर दो यहां तो हमने 2 कॉमन निकाला यहां पे 2 दिया था यहां पे 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये 1 बचा और यहां से 2 हट गया। अब ये जो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा यहां पे क्या दिया था माइनस sin स्क्वायर c by 2 पहले 2 को कॉमन निकाला यहां से 2 2 कैंसिल हो गया और 1 माइनस cos इस तरीके से हमने किया। अब यहां पे cos a plus b by 2 दिया पहले इसको आप देख लो ठीक है इधर देखिए चलो यहां पे देखते हैं यहां पे क्या दिया 1 माइनस cos a plus b by 2 1 माइनस cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 into cos a minus b by 2 माइनस देखो ये सब कैंसिल हो गया था ना माइनस sin स्क्वायर c by 2 ध्यान से देखो इसको क्या किया था 1 माइनस cos a plus b by 2 into cos a minus b by माइनस sin स्क्वायर c by 2 यहां ब्रैकेट दे दो। अब एक कांसेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या है ये फार्मूला हो गया आपका देखो मैं बता रहा हूं यहां पे a plus b plus c डिवाइड बाय पाई था लेकिन डिवाइड बाय 2 दिया दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं सबके नीचे 2 है सबके नीचे सबका डिनोमिनेटर 2 है तो यहां पे a plus b by 2 और पाई बाय 2 वैसे रहेगा और पास c by 2 plus c by 2 है यहां पे जाएगा तो माइनस c by 2 हो जाएगा दोनों तरफ क्या लगाएंगे cos लगा देंगे cos a plus b by 2 ठीक है is equals to cos is equals to cos pi by 2 minus c by 2। अब यहाँ पे 90 है तो cos pi by 2 है pi by 2 की वजह से cos sin नीचे ले जाएगा sin c by 2 जाएगा और 90 माइनस थीटा ये होता है 90 यहाँ पे होता है माइनस थीटा तो मतलब फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मतलब सब पॉजिटिव है और ये sin c by 2 पॉजिटिव है इसका sin नेगेटिव नहीं है तो sin c by 2 का इक्वल आएगा cos a plus b upon 2 कितना है तो cos a plus b upon 2 किस इक्वल होता है sin c by 2 के तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ इसके साथ तो sin c by 2 लिख देंगे किसके जगह पे cos a plus b upon 2 के जगह पे हम sin c by 2 लिखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे देख लो तो हम लिखते हैं इसको मैं इरेज करता हूं इसको लिख लो आप लोग डाउन कर दो मैं इसको इरेज करता हूं अब यहां पे देखिए तो sin c by 2 लिखेंगे किसको cos a plus b upon 2 ये सब ट्रायंगल कंसेप्ट में बता चुका है तो यहां पे जाएगा sin c by 2 जाएगा sin c by 2 अब यहां पे क्या है cos a minus b upon 2 है cos a minus b upon 2 ठीक है 1 माइनस माइनस तो माइनस अब देखो
अब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बाई 2 है, तो इसको साइन स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो इसको दो बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसमें से कॉमन लेंगे, साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2, देखो अब ये लाना है ना 1 माइनस साइन सी बाई 2, इसीलिए मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी बाई 2 है, यहाँ पे साइन सी बाई 2 है, इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दो ब्रैकेट, सब मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई डॉट है मल्टीप्लाई होता है, डेसिमल में होता है, sin c by 2 sin c by 2 दोनों तरफ दिया और माइनस दिया, तो माइनस sin by 2 को कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस sin c by 2 को कॉमन लेंगे, इसको जो है कॉमन लेंगे, क्या बचा मेरे पास cos a minus b upon 2 माइनस एक साइन को बचा ना, एक साइन माइनस को कॉमन लिया तो प्लस हो गया sin c by 2, इस तरीके से हमने किया। ध्यान से देखो पहले आप, अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस sin c by 2 है, sin c by 2 किसकी इक्वल होता है, देखो तो sin c by 2 को बता रहा ना cos a plus b upon 2 की इक्वल होता है sin c by 2, sin c by 2 cos a plus b के upon 2 की इक्वल होता है sin c by 2, तो sin c by 2 किसकी इक्वल होगा, cos a plus b upon 2 के, अभी बताया जो मैंने इरेज कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह क्या लिखेंगे cos a plus b upon 2 प्लस लिखेंगे cos, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हमें लाना है वो चीज, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया उसको तो ऐसे लिखेंगे cos a minus b upon 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है तो sin c by 2 1 माइनस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे एंगल को हम ऐसे ब्रैकेट देंगे, तो यहाँ पे अगर इसको c मान लेते हैं, इस पूरे को अगर हम c मान लेते हैं और इस पूरे को d, तो ये cos c और cos c plus cos d का फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से इसको याद कर लो, cos c plus cos d का फॉर्मूला यूज होगा, इसको अगर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं तो 1 माइनस sin c by 2 cos c plus cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, अप्लाई करो। यहाँ पे क्या होता है देख लो पहले, अब इतना लिख लो, ठीक है, 1 सेकंड, चलो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस sin c by 2 तो sin c by 2 cos c plus cos d का मतलब होता है 2 cos c plus b, अब c क्या है a minus b अपॉन 2 दिया है, देखो इसके भी 2 दिया इसके भी 2 दिया, दोनों का 2 एक साथ लिख लेंगे, प्लस तो प्लस कर लेंगे, cos c इसको माने और d इसको माने, a plus b upon 2, ध्यान से दोनों का डिवाइडेड 2 से था तो एक ही बार 2 लिखेगा, ये तो क्या cos c plus cos d का डिवाइड का जो इसका 2 था ये 2 उसको हमने लिखा, ठीक है, जो इसके फॉर्मेट 2 था, फिर इनटू cos c minus b, और c क्या है a minus b upon 2, अगर इसको माइनस करेंगे तो जाएगा a plus b, देखो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस a वो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस b है वो भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तब, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं स्टेप के बढ़ाकर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस a माइनस b डिवाइड बाय 2, ये किसका 2 है, ये इन दोनों का 2 है, ठीक है, दोनों का डिवाइडेड सेम है 2 है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, अब ये जो फार्मूले का 2 है उसको भी लिखेंगे डिवाइड बाय 2, पहले आप इतना देखो, ठीक है, 1 सेकंड यार वो नहीं पा रहा है, 1 सेकंड यहाँ पे आप देख लो पहले, ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना। अब हम इस चीज को जो है देखेंगे ध्यान से, तो ये जो प्लस माइनस बी है प्लस बी, प्लस से प्लस माइनस कैंसिल जाएगा, प्लस बी माइनस बी, और ये जो है माइनस ए है और ये प्लस ए, तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करते हैं तो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, अब पहले इसको लिख लो ना, उसको इरेज करता हूँ, ठीक है, आप देख लो पहले इसको, उसको लिख लो, इस चीज को लिख लो, मैं इरेज करता हूँ इस चीज, ठीक है, इरेज करो, चलो थोड़ा बड़ा पढ़ लेती है, लेकिन अगर आपको बेसिक आता है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं जो इस पार्ट को यहां से शुरू करता हूं, ठीक है, तो ध्यान देना। अब 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 माइनस साइन c by 2, तो साइन c by 2 लिख लेंगे, 2 cos बचा क्या हमारे पास 2a बचा, कितना देखो a और a इसका भी प्लस साइन इसका भी प्लस साइन, तो ये अगर 2a हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2, उसके नीचे भी डिवाइड बाय 2, उसके नीचे डिवाइड बाय 2, ये जो है फार्मूले का टू, ठीक है, इनटू cos, फिर देखेंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस 2b, cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा इक्वल, एक बार मालूम रहना चाहिए आपको।
अपॉन 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन c बाई 2 ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 माइनस साइन c बाई 2 2 cos, अभी a बाई 2 बचेगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, a बाई 2 इंटू cos माइनस b बाई 2। देखो cos माइनस थीटा नेगेटिव एंगल, cos और sec ऐसा चीज है जो माइनस में खा जाता है नेगेटिव, ये प्लस में है cos। इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन करो, ठीक है। मैं इसको डिस्कस करता हूँ, सॉरी ना, cos माइनस थीटा cos थीटा इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos b बाई 2 है, क्या हो जाएगा cos b बाई 2, माइनस को खा गया खब्बू हो जाता है, मतलब माइनस को खाएगा, सिर्फ cos और कोई नहीं, और 2 आ गया हमारा आंसर sin c बाई 2। ध्यान से देखिए आंसर आ गया, हमें ये चीज लाना था, ये चीज देखो 1 आ गया, 1 भी आ गया, माइनस ये सब देखिएगा ना तीनों, इसका ब्रैकेट हटा दो अगर हटाना चाहते हो तो, वैसे 2 को ब्रैकेट दे दो, इसका ब्रैकेट हटा दो क्योंकि सब मल्टीप्लाई है, 2 पहले लिख देंगे क्योंकि इसमें पहले दिया है 2, सब मल्टीप्लाई है, सब के सब मल्टीप्लाई है, ठीक है, सब डॉट के मल्टीप्लाई। अब क्या लिखा है cos a बाई 2, cos a बाई 2 लिख लो, फिर क्या दिया हमारे पास cos b बाई 2 है तो cos b बाई 2 लिख लो, सबको अरेंज किया a b c में, और sin c बाई 2 है तो sin c बाई 2 लिख लो। यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखो यहां पे इक्वल का साइन अगर मत भूलना भाई, इक्वल साइन देते रहो, ठीक है, जितना भी सब इक्वल का साइन देते रहो, इस तरीके से हमें करना था, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, देख लो इसको, अब इसको जो है देख लो, ठीक है। 1 सेकेंड यार, सॉरी भाई यार, पता नहीं क्यों 1 सेकेंड, हाँ इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड बेटा, सेकेंड। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको जो है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, देखो a प्लस b प्लस c, ये सब जितना फॉर्मूला ट्रायंगल के ये सब आना चाहिए, बेसिक जितना भी जितना एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज आपने किया वो सब भी आना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो 6th वाला क्वेश्चन क्या दिया है, tan a बाई 2 दिया है, ठीक है, tan a बाई 2 दिया है इंटू tan b बाई 2, सब मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस दिया है, देखो यहाँ पे tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2, यहाँ पे तीनों ये दोनों मल्टीप्लाई दिए, बीच में प्लस दिया है, फिर ये दोनों जो है ये दोनों जो है मल्टीप्लाई दिया है, बीच में फिर प्लस दिया है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई बीच में, और इस इक्वल के बाद में 1 लाना है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेफ्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे ध्यान देखो, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि जितना क्वेश्चन अभी तक आपने किया उससे तो इजी है। तो यहां पे कहते हैं a बाई 2 b बाई 2 प्लस b बाई 2 c बाई 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c डिवाइड इक्वल्स टू पाई, ट्रायंगल वी नो, वैसा लिख देना, वी नो दैट हम ये जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों लाएंगे, ठीक है, दोनों साइड कैंसिल कर लेना, दोनों लाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस b प्लस c बाई 2 है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसके नीचे 2 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इससे 2 से। अब यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2, दोनों को अलग कर देंगे, पाई बाई 2 आएगा। अब ये जो पाई बाई 2 है इसको हम इस तरह लेके आएंगे, तो पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 a प्लस b बाई 2, इस तरीके से हुआ। और दोनों साइड में tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे tan, तो tan को अगर लगाएंगे तो tan a प्लस b अपॉन 2 आएगा, tan a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस c बाई 2। अब ध्यान से देखो, tan a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस c अपॉन 2। अब यहाँ पे दोनों साइड में क्या दिया, tan को दे दिया, अब tan पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 दिया, ठीक है, tan a प्लस b। अब देखेंगे तो tan a प्लस b tan पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 क्या करेगा, tan को चेंज कर देगा, तो tan थीटा चेंज हो क्या होता है, cot होता है, cot c बाई 2। अब पाई बाई 2 देखो यहाँ पे होता है पाई बाई 2, और ये फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें और सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब सब पॉजिटिव है, तो पाई बाई 2 के
मतलब कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरीके से हमने किया पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है पॉजिटिव। और फिर यहाँ पे tan a प्लस b अपॉन 2, tan a प्लस b अपॉन 2, पहले आप इतना देख लो, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं देखो। अब यहाँ पे देखो कि ये जो cot c बाई 2 है ना, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन tan c बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस b अपॉन tan, इसको हम अलग कर देंगे, tan a बाई 2 लिखेंगे, tan b बाई 2 लिखेंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला जो है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b, ध्यान दो पहले एक्सरसाइज का tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, इसको लिख लो, अभी का भी लिखो, नोट डाउन करो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan, ये होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का। तो यहां पे देखिए, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, क्या मानेंगे, a और b मानेंगे, ध्यान दो, इसको क्या मानेंगे, a और b मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो tan a प्लस b, तो tan a क्या है हमारा, a बाई 2 है, इसको a मान लेंगे, इसको b, प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, तो tan a बाई 2 इनटू tan b बाई 2, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान देखो इक्वल का साइन मत दो हमारा, क्योंकि हम दोनों साइन आ रहे हैं ना, इक्वल का साइन करेंगे, यहाँ इक्वल है ना पहले से। अब हम लिखेंगे 1/10, इसके बाद जो लिखा वो, इसको देखो ये कैसा है, cot c बाई 2 था ना, तो cot थीटा क्या, cot थीटा किसकी इक्वल था, वो इक्वल था 1/10 थीटा के, और tan थीटा किसकी इक्वल था, 1/cot थीटा के। रेसिप्रोकल भाई, बेसिक है, बहुत बेसिक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको इधर ले लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख लो, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं मैं। अब यहां पे देखो tan c बाई 2 है, तो tan c बाई 2 पे हम लिखेंगे tan c बाई 2, इसको ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब देखो tan a बाई 2 है, tan b बाई 2 है, ठीक है। तो यहां पे देखो tan c बाई 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, फिर इसके साथ भी होगा, तो tan a बाई 2, तो tan c बाई 2 tan a बाई 2, tan c बाई 2 tan a बाई 2 प्लस तो प्लस tan b बाई 2 इनटू tan c बाई 2। अगर आपको ऐसा डिटेल बताना तो tan c बाई 2 है ना, तो tan c बाई 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई 2 इनटू tan b बाई 2। इसको इस तरफ लिखा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1 के साथ, और इसका इसके साथ, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई अगर किए तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, तो tan c बाई 2 इनटू tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इनटू tan c बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई 2 सॉरी इनटू tan b बाई 2। अब ये देखेंगे ना ब्रैकेट में, तो सब का सब माइनस होगा, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखो tan c बाई 2 इनटू tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इनटू tan c बाई 2 1। अब इसको देखेंगे तो इसको इस साइड लिखा है, इस साइड इसको इस साइड, तो ये माइनस है ना, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हुआ, तो माइनस का, माइनस कौन था, ये चीज माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड प्लस हो गया, तो लिखेंगे tan a बाई 2 इनटू tan b बाई 2 इज इक्वल टू 1। हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसको अरेंज करना है, देखो पहले क्या है, tan a बाई 2 इनटू tan b बाई 2 काट दो, tan a बाई 2 ये देखो, ये पढ़े, तो इसको पहले लिखेंगे इस तरीके से, तो लिखो tan a बाई 2, अब इसको अरेंज कर रहे हो गया अपना फॉर्मूला, इतने भी छोड़ देंगे तो भी मार्क्स दे देंगे टीचर को, tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 दिया ना, tan b बाई 2 इनटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 देखो इनटू tan a बाई 2, हमें 1 लाना था, देखो 1 आ गया। ये सब एंगल है, क्या है, एंगल मतलब थीटा। तो इस तरीके से हमें लाना था बच्चों लोग,
यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है अपना जादूगर वाला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स टू। इसको लिख लेना ढंग से, मैं थोड़ा जल्दी लिख दिया। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लो, देखो क्लियर आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ क्लियर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर होता है यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको पहले एक बार समझ लो डिटेल में। पहले मैं इसका जो हम जानते थे वो तीनों एंगल का लिए 90 डिग्री सबको बोथ साइड डिवाइड किया 2 से, फिर जो है फार्मूला दोनों साइड tan दे दिया। tan 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा इक्वल tan a प्लस b बाई, इसको अलग अलग कर दिया tan a/2 प्लस tan b/2 और tan a प्लस tan b का फार्मूला लगाया, जो आया उसके साथ पुट कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे जो आया हमने सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।